अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। शादी के बाद हम जितनी भी हाउसवाइफ या फिर जो भी लेडीज़ होती हैं ना, तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि अब बस शादी हो गई तो उसके बाद हमें सिर्फ घर के काम करने हैं, बच्चों को संभालना है और अपने हस्बैंड को देखना है, यानी कि हमें खुद के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग अपने आप को शादी के बाद बिल्कुल ही पीछे छोड़ देते हैं। ना ही हम लोग कामों की वजह से अच्छे से रहते हैं, ना ही हम लोग खुद का ख्याल रखते हैं, स्किन केयर करते हैं और ना ही हम लोग अपने आप को फिट रखते हैं। एक या दो बच्चे होने के बाद हमारी बॉडी शेप भी इतनी बिगड़ जाती है कि हम लोग खुद को देखने में ही बुरे लगते हैं ना। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी गुड हैबिट्स शेयर करूँगी, 7 गुड हैबिट्स, जिससे कि ना अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में लेकर आते हैं, आप अगर एक बार में 7 नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो 2 या 3 करके आप लोग स्टार्टिंग करें और कुछ टाइम तक, यानी कि आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक रेगुलर उन आदतों को फॉलो करना है और उसके बाद आप लोग खुद अपने आप में फ़र्क देखेंगे। स्टेप है कि आपके जो भी कपड़े हैं डेली वियर के, आप उन्हें अच्छे से प्रेस करके रखें और अगर हो सके आपसे तो आप फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन आप अपने 1 वीक के अकॉर्डिंग जितने भी कपड़े हैं उनको सेट कर लें। इससे ना ये होगा कि आप जो एक कपड़ा आज आपने पहना है, यानी कि एक सूट, वही सूट को आप 2 या 3 दिन बाद दोहराएंगे नहीं। तो इस तरह से आप अपने 1 वीक के जितने भी कपड़े हैं उनको सेट करके रख लें। और जब इस तरह से आप लोग अपने कपड़ों को सेट करके रखेंगी तो आपकी जो वार्डरोब है वो भी अच्छी रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी और जब भी आप अपनी वार्डरोब को खोलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आज ना मैंने अपने ब्लॉग की जो स्टार्टिंग थी वो की थी इवनिंग टाइम से। यहाँ पे ना मैंने अपने लिए बनाया था चिया पुडिंग, क्योंकि हम लोग सबका तो ख्याल रखते हैं बट खुद को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, खुद की कोई भी केयर नहीं करते। इवनिंग का टाइम था तो बस मन करने लगा कुछ हल्का सा मीठा खाने का, क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने एक हेल्दी ऑप्शन अपने लिए चुना और यहाँ पे मैंने बनाया चिया पुडिंग। तो चिया पुडिंग के लिए ना मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स जो थे वो गर्म दूध में 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे और उसमें ना फिर मैंने एप्पल काट के डाल दिया बारीक बारीक, साथ में थोड़े से नट्स डाल दिए और 1 चम्मच हनी डाल के अच्छे से इसको एंजॉय किया। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था सूजी का हलवा। कि ना मौसम चेंज हो रहा है और इवनिंग टाइम में हल्की सी क्रेविंग होती है, कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो बस यहाँ मैंने अपने और बच्चों के लिए चिया पुडिंग और साथ में सूजी का हलवा बना के रेडी कर लिया। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। मौसम के अकॉर्डिंग आपका जो भी रूटीन हो आप वो अपना रूटीन सेट करके रखें और मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने रूटीन को चेंज करती रहें। जैसे कि ना अब विंटर आ रहे हैं तो विंटर के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किन का भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ना। विंटर में हम लोग ज़्यादातर लेज़ी रहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी डेली रूटीन में 10 से 15 मिनट की, आधा घंटे की, जितना आपके पास टाइम हो आप उसमें वॉक ऐड कर सकते हैं। 5-10 मिनट की आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा हो। आप अपनी स्किन के लिए 5 से 10 मिनट सुबह और शाम में दोनों टाइम निकाल सकते हैं। घर के कामों में भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो एक रूटीन है उसको पहले से ही सेट करके रखें, यानी कि नेक्स्ट डे जो प्लानिंग है वो आप इवनिंग में अपनी बना लें कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे ये काम करने हैं। घर को लेकर खुद के भी आप लोग अपना एक रूटीन सेट कर लें कि मुझे अपने लिए, यानी कि सेल्फ केयर में ये करना है। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने गोल्स बना के रखें। अपने लिए एक छोटी सी डायरी बना लें। डायरी अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली एक कॉपी पेन अपने पास रख सकती हैं। उसमें आप अपना शाम की टाइम में ये ज़रूर लिखें कि आपने ना आज क्या अच्छा काम किया या खुद के लिए आपने क्या अच्छा किया जिसमें आपने अच्छा फ़ील किया। साथ ही क्या आप पे गलत हुआ आप उसको भी नोट कर सकती हैं कि नेक्स्ट टाइम से आपको ये चीज़ नहीं दोहरानी है। डेली ही आपका जो रूटीन हो आप उसको भी उसमें लिख सकती हैं। तो जब इस तरह से हम लोग एक कॉपी पेन पे लिखते रहते हैं ना अपनी अच्छी आदतों को, और या फिर हमसे जो भी गलती हुई है उसको लिखते हैं, हमें जो रूटीन बनाना है यानी कि रूटीन अपना नेक्स्ट डे का हम लोग प्लानिंग करके लिखते हैं, तो हमें भी अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। नेक्स्ट ये कि हमारे दिमाग में ना
मतलब एक खिचड़ी सी नहीं पकती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना टाइम हमें किस चीज़ को देना है, अपने ऊपर भी हमें थोड़ा सा टाइम बचा के रखना है अपने लिए भी। तो इस तरह से जब हम अपने छोटे छोटे से गोल्स बना के रखते हैं ना, तो हमारा माइंड सेट रहता है और जो निगेटिव थॉट होते हैं वो भी इतने नहीं आते। तो अपना गोल्स में जैसे कि आपको पूरे मंथ में क्या करना है, कितनी आपको अपनी सेविंग करके रखनी है, और अपने लिए आपको क्या नया परचेज़ करना है, अपनी स्किन के लिए हो सकता है, आपके अपने घर के लिए हो सकता है, आपके अपने बच्चों के लिए हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है उन चीज़ों में। तो वो जब आप अपने छोटे छोटे से गोल्स को बना के रखेंगी और साथ ही उनको आप लोग फॉलो करेंगी, अपनी डायरी बनाएंगी, उसमें अच्छी और जो आपसे गलती हुई हैं वो लिखेंगी, तो इस तरह से आपका जो दिन है वो पूरे तरीके से बिजी रहेगा। आपका माइंड नेगेटिव थॉट पर नहीं जाएगा और आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। अक्सर करके ना यही होता है कि हम लोग अपना जो दिन होता है वो घर के कामों में निकाल देते हैं। फिर जब हम लोग कभी आईने के सामने आते हैं, खुद को देखते हैं, तो हमें बड़ा बुरा फील होता है कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हो गए हैं। यानी कि खुद की केयर ही नहीं की हमने, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। उसके बाद ना फिर हमारे माइंड में काफ़ी जो बेकार थॉट यानी कि जो निगेटिव थॉट होते हैं वो चलते रहते हैं कि काश हमने ऐसा कर लिया होता, तो थोड़ा बहुत हमने टाइम दिया होता, खुद की केयर की होती, या फिर पहले मैं ऐसे रहती थी और आज देखो मेरी हालत क्या हो गई है। तो अभी भी यकीन माने कोई टाइम नहीं निकला है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर अब तक आपने ये सब नहीं किया है तो आप अभी भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकती हैं, खुद की केयर कर सकती हैं, खुद को एक मेंटेन लेडी बना के रख सकती हैं, स्मार्ट लेडी बन सकती हैं, जिसमें आप अपने घर के भी सारे काम हैं उनको आप टाइम टू टाइम करती रहेंगी, अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखेंगी, साथ में आप अपनी केयर करेंगी, बच्चों को टाइम देंगी, अपने हस्बैंड को टाइम देंगी। हर एक तरीके से आप परफेक्टली अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे और हर एक चीज़ को यानी कि हर एक काम के लिए अपना जो टाइम है उसको मैनेज करके रखेंगे, और जो निगेटिव थॉट हैं उन्हें हम अपने माइंड में दूर दूर तक आने भी नहीं देंगे। अच्छा जी, तो फोर्थ पॉइंट है मेरा कि अपनी जो स्किन है उसका ख्याल रखें, साथ में अपना ख़ुद का भी ख्याल रखें, यानी कि आप जो है वो डेली ही अपना सेल्फ़ केयर का टाइम ज़रूर निकालें। अक्सर करके ना हम लोग अपने घर के कामों में ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हल्का फुल्का निकल भी आता है तो उसी को हम लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग 10 से 12 दिन के अंदर अपना जो एक फेशियल रूटीन है उसको भी सेट करके रखें, यानी कि 10 से 12 दिन में आप अपने फेशियल कर सकती हैं। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट से फेशियल ले लें। ये मैंने आपको यहाँ पे लोटस का फेशियल दिखाया था, छोटी सी किट है, साथ में इसकी प्राइस अफोर्डेबल है, आप आराम से इसको खुद करेंगी तो 2 बार आप इसको चला सकती हैं। यानी कि आप अगर 15-15 दिन में भी करेंगी ना तो 1 महीने में आप 2 बार फेशियल कर लेंगी, और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएँ। और जब हम लोग 15 दिन में या 10 दिन में एक बार फेशियल करते हैं तो हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है, हमारी स्किन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, साथ में हमें एक्ने प्रॉब्लम जो होती है वो भी नहीं होगी, और एज के अकॉर्डिंग हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ आने लगती हैं, रिंकल्स पड़ने लगते हैं, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी हम लोग दूर रहते हैं। हेल्दी बॉडी के साथ साथ ना हमें अपनी स्किन को भी हेल्दी बनाना होता है। तो आप 10 से 15 दिन में एक बार फेशियल ज़रूर अप्लाई करें, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप अफोर्डेबल प्राइस में कोई भी एक फेशियल किट ख़रीद सकती हैं और उसको आप अप्लाई कर लें। अगर आपको बाहर से नहीं ख़रीदना है तो होममेड आजकल यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी होममेड ऐसी रेसिपी हैं जो कि आप लोग घर पर ही बना के और अपना फेशियल कर सकती हैं। तो बाहर से नहीं लेना है तो आप होममेड फेशियल भी कर सकती हैं, लेकिन हाँ 10 से 15 दिन में आप लोग कोशिश करें कि फेशियल ज़रूर करें, जिससे कि आपकी फेस की जो स्किन है वो हेल्दी बनी रहे। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग ना अक्सर करके अपना जो सारा टाइम होता है वो किचन में ज़ाया कर देते हैं। हम लोगों का आधे से ज़्यादा जो दिन है वो किचन में जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रेडी करना, फिर उसके साथ उसकी क्लीनिंग करना। तो हमारा आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में जाता है। तो कोशिश करा करें कि आप लोग अपने किचन की जो टाइमिंग है उसको सेट करके रखें। लंच में आप लोग कुछ ऐसा बना सकती हैं जो कि आपका डिनर तक चल जाए। डिनर में आप या तो चपाती बना लें
या फिर आप दाल या सब्ज़ी के अकॉर्डिंग राइस या चावल बना सकती हैं। और जब ब्रेकफ़ास्ट आप रेडी कर रही हैं तो कोशिश करें कि ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे ही आप अपनी आधी से ज़्यादा जो लंच की प्रिपरेशन है वो कर दें, या फिर आप सब्ज़ी उसी टाइम पर बना सकती हैं। तो आप लंच में रोटियां लगाने के लिए आटा लगाएं, रोटी बनाने के लिए आटा लगाएं। तो आप ना दोनों टाइम का एक साथ आटा लगा के रख सकती हैं। लंच की रोटियां बना के आप डिनर की रोटियों का जो आटा है वो आप फ्रीज़ में रख दें, और बनाने से पहले आप आधा घंटे पहले आटे को निकाल के फ्रिज में से रख दें, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद आप रोटियां बना लें। तो आपका जो आटा गूंदने में टाइम ज़ाया जाएगा वो भी आपका बच जाएगा। तो इस तरह से हमें जो अपनी टाइमिंग है किचन की उसको सेट करके रखनी है। जब आप किचन में कुकिंग कर रही हैं तो उसी टाइम पे भी आप कोशिश करें कि जो क्लीनिंग है वो आप हाथ के हाथ करती जाएं। यानी कि जब आपने सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है तो उसी टाइम पे ही आप आटा लगा के रख दें। जो भी बर्तन हैं आपके 4-6 गंदे हुए हैं तो उनको नेक्स्ट टाइम के लिए सिंक में भर के ना छोड़ें, तुरंत ही आप उन्हें वॉश करके रख दें। तो इससे आपके जो किचन के काम हैं वो वहीं के वहीं समेटते रहेंगे। और कोशिश करें कि जब आप किचन में कुकिंग के लिए जाएं तो अपना एक टाइम देख कर जाएं, और सोच लें कि हाँ मुझे 1 से 2 घंटे कुकिंग में देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। नेक्स्ट टिप है कि अपने कामों के बीच में ब्रेक ज़रूर दें अपने आप को। अक्सर करके हम लोग जब काम में लग जाते हैं ना तो ब्रेक क्या होता है हम लोग को कुछ नहीं पता होता। बस एक बार काम में लग गए तो जब तक के सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते हम लोग नहीं रुकते हैं, चाहे फिर उसके बीच में हमें कितनी ही थकान क्यों ना होने लगे। और यही चीज़ होती है कि इसी वजह से हम लोग ख़ुद की केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर काम किया होता है, और जब थक हार के हम लोग बैठते हैं तो हमारे अंदर इतनी थकान होती है कि फिर ख़ुद को बिल्कुल भी, यानी कि खुद के कोई काम करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता। फिर उसमें क्या होता है कि चलो यार थोड़ी सी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद को रेडी कर लूँगी या फिर खुद के लिए कुछ नया कर लूँगी। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल हो ही नहीं पाता। रेस्ट में हमारा कब टाइम निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। उसके बाद फिर से बच्चे आ गए या फिर हस्बैंड आ गए, खाना मांग लिया, आप फिर उसी कंडीशन में उठ के घर के कामों में लग जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अपने कामों के बीच में आप लोग खुद को ब्रेक ज़रूर दें। ब्रेक आपका किसी भी तरीके का होता है। आप नॉर्मली अपने लिए 1 गिलास पानी भर लें, यानी कि अब तो विंटर्स आ रही हैं तो गुनगुना पानी कर लें, और गुनगुना पानी जब आप पिएंगे ना तो आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। आप लोग कोई भी एक ड्रिंक बना सकती हैं, जैसे कि आप ग्रीन टी बना लें, ब्लैक कॉफ़ी बना लें, या फिर आप नॉर्मली पानी को गुनगुना कर लें, या फिर आप अपने लिए चाय बना सकती हैं। जब आपने 1 से 1.5 घंटे या आधा घंटे रेगुलर काम किया है तो उसके बाद आप अपने आप को 10 से 15 मिनट का ब्रेक दें। आराम से एक ट्रे में अपने लिए पानी रखें, चाय रखें, बिस्किट रखें, जो आपका मन है वो रखें, और अच्छे से बैठ के पीसफुल माइंड से आप उस चीज़ को एंजॉय करें। काम है, बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं और दिन भर हमारे जो कामों में ही चला जाता है। तो आप ये ना सोचें कि मेरा इतना सारा काम पड़ा है मैं कैसे कर, हाँ काम हमें ही करने हैं, लेकिन आप बीच में जब अपने आप को टाइम देंगे ना तो आप नेक्स्ट जो काम के लिए आएंगी तो उसके लिए अच्छे तरीके से, यानी कि आप एनर्जेटिक होकर आएंगी, और जो काम आपका फिर आधे घंटे में हो रहा होगा वो आप 20 मिनट में करके उस काम से फ्री हो जाएंगी। तो बीच बीच में आप अपने आप को ब्रेक दें और उस ब्रेक को अच्छे से एंजॉय करें। नेक्स्ट टिप है कि ना सीज़न चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपना ख्याल जो है वो पहले से ज़्यादा रखें। हम लोगों का एक रूटीन होता है घर के कामों का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। उसी तरह से आप लोग अपना भी एक मॉर्निंग एंड इवनिंग का सेल्फ केयर का जो रूटीन होता है उसको फॉलो करें। यानी कि स्किन के लिए आप लोग कोई भी मसाज क्रीम हाथों पैरों के लिए ले सकती हैं, या फिर होममेड कोई भी क्रीम आप बना सकती हैं और उसको ज़रूर अप्लाई करें। इससे ना आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। जो ये टिप मैंने आप लोग के साथ शेयर की है तो ज़्यादा नहीं, आप लोग इन टिप्स को 15 से 20 दिन या 1 मंथ के लिए फॉलो करके देखें, और आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, नाइट का टाइम है, तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। चलिए जी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।